Dear friends, welcome back to my Sooner Village classes. डियर फ्रेंड्स, आपका अपने सीनियर प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। जब सेंटेंस में पहले या बाद शब्द आया हो तब। जब सेंटेंस में पहले या बाद शब्द या पश्चात या पूर्व शब्द का प्रयोग हो तो हम कैसे पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसों का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो कैसे हम उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे या कैसे उसको बोलेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस और यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस और पहले बाद वाले सेंटेंसेस हैं। इसमें आप सीखेंगे कि कैसे पहले या बाद वाले सेंटेंस जब वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उनको हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है। एक एस नो टाइप जिसका शुरुआत क्या से होता है और एक डब्ल्यू एस टाइप जिसका शुरुआत क्या से नहीं होता लेकिन उस माध्यम वो भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे अगर पहले सेंटेंस को देखें, क्या तुम्हारे घर पहुंचने से पहले वर्षा आरंभ हो गई थी? और इसी दूसरे सेंटेंस को देखिए, मेरे आने से पहले तुम कहाँ चले गए थे? तो दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बट दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस यह है कि इसके शुरू में क्या है लेकिन इसके शुरू में क्या नहीं है। ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों है? क्योंकि इसका जवाब हम यस या नो दे सकते हैं। और ये आपका डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसका जवाब हम यस या नो नहीं दे सकते हैं। तो ये सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं और दोनों तरह के सेंटेंसों को इसमें हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए, पहले सेंटेंस को आपको एक ही सेंटेंस बताऊंगा और उससे आपका पूरा सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। बस आपको ध्यान से समझना है। देखिए इसके शुरू में क्या है। तो कोई भी सेंटेंस देखना, यदि उसके शुरू में क्या है तो क्या को छोड़ दीजिए, उसके बाद देखिए तुम्हारे घर पहुंचने, तुम्हारे घर पहुंचने ये फर्स्ट, ये इतना आपका फर्स्ट सेंटेंस है या कह सकते हैं फर्स्ट पार्ट है। और वर्षा आरंभ हो गई थी, ये आपका सेकंड सेंटेंस है या कह सकते हैं सेकंड पार्ट है। और इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने का काम कर रहा है से पहले। ठीक है, से पहले इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने का काम कर रहा है। मैंने आपको सिंपल में नेगेटिव में भी बताया कि हमेशा आपको सेकंड पार्ट की इंग्लिश पहले लिखना है। सेकंड पार्ट की इंग्लिश हमेशा पहले लिखी जाएगी और फर्स्ट पार्ट की इंग्लिश बिफोर या आफ्टर के बाद लिखी जाएगी। और फिर इस बात को मैंने आपको कहा कि जो कार्य पहले होगा उसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में और जो कार्य बाद में होगा उसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इन दोनों सेंटेंसों में अगर देखा जाए, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले वर्षा आरंभ हो गई थी, इसका मतलब ये हुआ कि वो घर पहुंचा नहीं था, वर्षा पहले शुरू हो गई थी। तो बारिश होने का काम पहले शुरू हो गया तो इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में और हमेशा इसी की हम इंग्लिश पहले लिखेंगे। तो जो पहले लिखी जाएगी उसी के हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में लिखेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाएगा और शुरू में लिखा जाएगा, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले हम हैड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैड। और ये सभी के साथ लगता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ हैड। फिर सब्जेक्ट, यहाँ वर्षा है तो वर्षा के साथ क्या यूज किया जाता है? इट, हैड इट। ठीक। और यहाँ पर देखेंगे वर्षा को अगर सब्जेक्ट लेंगे, यहाँ वर्षा आरंभ हो गई थी तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है वर्षा। ठीक, यहाँ पर इट की कोई जरूरत नहीं है। तो आप हमेशा आप सुनते हैं कि हमें इट वर्षा के साथ हमें क्या यूज करना है? इट, लेकिन यहाँ पर यूज किया जाएगा द और उसके बाद लिखेंगे रेन। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में वर्षा ही आपका सब्जेक्ट है, अर्थात सब्जेक्ट दिया है। तो हैड द रेन। अब शुरू होना का इंग्लिश होता है स्टार्ट और थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा स्टार्टेड। ठीक, तो इस तरह से हैड द रेन स्टार्टेड। अब आपको क्या इसका यूज करना है? बिफोर, से पहले या से पूर्व शब्द होगा तो हम क्या लगाएंगे? बिफोर। और उसके बाद देखेंगे ध्यान से, उसके बाद अब इसको लिखना तुम्हारे घर पहुंचने, तो ये बनाइएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और ये हमेशा सिंपल भी रहेगा। जो सेकंड पार्ट होगा आफ्टर या बिफोर के बाद जो टेंस होगा उस टेंस के अनुसार उसी में सिंपल में ही बनाया जाएगा, वो इंट्रोगेटिव में नहीं बनाया जाएगा। तो तुम्हारे, तुम्हारे की इंग्लिश होगा यू और पहुंचना का इंग्लिश होता है रीच और उसके सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे रीच्ड और उसके बाद लिख देंगे होम, फिर लगा देंगे फुल स्टॉप। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन ये हुआ, हैड द रेन स्टार्टेड बिफोर यू रीच होम। अब आप समझ गए होंगे। फिर से सुन लीजिए अब एक बार ध्यान से। हमेशा आपको बात को याद रखना है। से पहले या से पूर्व वाले शब्द सेंटेंस को कहते हैं फर्स्ट सेंटेंस और इसके बाद वाले सेंटेंस को कहते हैं सेकंड सेंटेंस। हमेशा हमें सेकंड सेंटेंस की इंग्लिश पहले लिखनी है और फर्स्ट सेंटेंस की इंग्लिश बाद में लिखनी है। लेकिन ध्यान रहे,
पास्ट परफेक्ट टेंस वही सेंटेंस होगा जो कार्य पहले होगा और जो कार्य बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक, इसी प्रकार से आपको इसमें भी समझना है। मेरे आने, तुम कहाँ चले गए थे, इन दोनों में जोड़ने वाला शब्द है से पहले। क्या है? से पहले। से पहले इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सेकेंड पार्ट की इंग्लिश लिखना है। मतलब ये सेकेंड पार्ट है और ये फर्स्ट पार्ट है, लेकिन इन दोनों में देखा जाए काम पहले कौन हुआ? मेरे आने, तुम कहाँ चले गए थे, मतलब मैं पहुंचा ही नहीं था, उसके पहले वो चला गया था। तो इसका मतलब ये वाला सेंटेंस पहले हुआ, मतलब ये इसमें काम पहले हुआ। तो इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जब पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे तो सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश लिखेंगे? वेयर। क्या लिखेंगे? वेयर। उसके बाद लगाएंगे हैड। पास्ट परफेक्ट टेंस के नॉर्मली सेंटेंस का जो हम यूज करते हैं उसके अनुसार वेयर हैड। उसके बाद सब्जेक्ट तुम की इंग्लिश यू। उसके बाद जाना, जाना की इंग्लिश गो, थर्ड फॉर्म लगाएंगे गॉन। हो गया। अब क्या करना है डियर फ्रेंड्स, व्हेन हैड यू गॉन, तुम कहाँ चले गए थे, से पहले या से पूर्व की इंग्लिश होती है बिफोर, तो यूज कर देंगे बिफोर। अब दूसरा सेंटेंस बनाएंगे मेरे आने, तो मेरे मतलब यहाँ लिखेंगे आई, और आना का इंग्लिश होता है कम, उसके सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे केम, फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपको करना है। जो कार्य पहले होगा उसको हम पहले लिखेंगे, और जो कार्य पहले होगा हम उसको पहले लिखेंगे और उसी को पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। सॉरी, मैं गलत तरीके से कह दिया। मतलब जो कार्य पहले होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और हमेशा सेकेंड पार्ट की इंग्लिश पहले लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट की इंग्लिश हमेशा बाद में लिखी जाएगी। ठीक, अब देखिए डियर फ्रेंड्स, आपके सामने और भी सेंटेंस हैं, बाद वाले सेंटेंस को समझेंगे। तीसरा सेंटेंस देखिए, क्या रोगी के मरने के बाद डॉक्टर साहब आए थे? तो देखिए इसके शुरू में क्या है और इसमें के बाद शब्द है, और यहाँ पर ये पहला पार्ट आपका है और ये आपका सेकेंड पार्ट। ये हमेशा आपको समझना है, के बाद, के पश्चात, से पूर्व, से पहले। के पहले जो सेंटेंस होता है उसको कहते हैं फर्स्ट सेकेंड, और उसके बाद जो होता है उसको कहते हैं सेकेंड सेंटेंस। और हमेशा आपको सेकेंड सेंटेंस की इंग्लिश पहले लिखनी है, ये बात आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हमें इसकी इंग्लिश लिखनी है, लेकिन एक बार चेक कर लिया जाए कहीं ये पास्ट परफेक्ट टेंस में तो नहीं बनेगा, क्योंकि जो काम पहले होगा वही बनेगा। कह रहा रोगी के मरने, मतलब रोगी मर गया उसके बाद डॉक्टर साहब आए थे, तो पहले रोगी के मरने का काम हुआ फिर डॉक्टर साहब आए, अर्थात ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा क्योंकि ये काम बाद में हुआ। तो जब ये काम बाद में हुआ तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? डिड। क्या शुरू में रहेगा? तो डिड। हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या वाले सेंटेंस में सबसे पहले लिखा जाता है। उसके बाद डॉक्टर, द डॉक्टर। उसके बाद आना, आना का इंग्लिश होता है कब। और आगे बढ़ेंगे, आगे अब देखेंगे यहाँ पर के बाद है, तो के बाद में आले सेंटेंस में लगाते हैं आफ्टर, तो आफ्टर लगा देंगे। अब इसकी इंग्लिश लिखेंगे रोगी के मरने, तो रोगी की इंग्लिश होगा द पेशेंट। और फिर मरना, मरना का इंग्लिश क्या होता है? डाई, लेकिन इसको बनाया जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो लगाएंगे हैड, फिर लगाएंगे डाइड, क्योंकि हेड के साथ भीतरी वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होता है, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को देखिए, राम के जाने और फिर सीता क्यों रोई थी, ये आपका सेकेंड पार्ट है और ये आपका फर्स्ट पार्ट है, और इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने का काम ये कर रहा है। तो हमेशा सेकेंड पार्ट की इंग्लिश शुरू में, फर्स्ट पार्ट की इंग्लिश बाद में, आपको ये बात हमेशा याद रखना। लेकिन चेक कर लेंगे कौन काम पहले हुआ। सीता क्यों रोई थी, राम के जन्म, मतलब राम पहले गए उसके बाद सीता रोई, तो ये काम पहले हुआ है और ये काम बाद में हुआ, तो ये बना जाएगा पास्ट इन डेफिनिट टेंस में। तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले वाई, उसके बाद डिड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट सीता, ठीक है, उसके बाद रोना, रोना का इंग्लिश क्राई। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे के बाद की इंग्लिश लगाएंगे आफ्टर, और फिर दूसरे सेंटेंस को लिखेंगे पहले वाले को राम के जाने के बाद, तो राम की इंग्लिश राम, ये काम पहले हुआ इसलिए बना जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड, और जाना, जाना की इंग्लिश होता है गो, थर्ड फॉर्म लगाएंगे गॉन, फिर लगा देंगे फुल स्टॉप। तो इस तरह से आपको करना है। हमेशा आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के जब से पूर्व या से पहले, के बाद या के पश्चात शब्द है, तो हमेशा इस बात को नोट कर लेना है, हमेशा आपको सेकेंड पार्ट की इंग्लिश पहले लिखना है और फर्स्ट पार्ट की इंग्लिश बाद में। जो काम पहले होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और जो काम बाद में होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो एक बार और आप इन सेंटेंसों को ध्यान से केयर से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा
कि जब से पहले या से पूर्व शब्द आता है तो क्या वाले सेंटेंस में सबसे पहले हैड आएगा, और जब क्या वाला सेंटेंस नहीं रहेगा तो पहला क्लॉज आपका हैड मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाएगा। इस तरह से आप इसको केयर करके दिमाग में ध्यान रखते हुए ट्रांसलेट कर सकते हैं। वैसे बेस्ट आइडिया आपके लिए है कि जो काम पहले वो पास्ट परफेक्ट टेंस में और जो काम बाद में वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बन रहा है तो सबसे पहले डिड लगाएंगे, और अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में बन रहा है तो सबसे पहले हैड लगाएंगे। क्या की बात हो रही है, ठीक। और अगर जो दूसरा है वो सिंपल सेंटेंस में हमेशा बनेंगे, चाहे वो नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो या सिंपल हो, सिंपल है, हमेशा वो सिंपल सेंटेंस के रूल से ही ट्रांसलेट किया जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल में पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। अब डियर फ्रेंड्स, आपके लिए टास्क है, ये 4 सेंटेंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिनको आप अपने नोटबुक में नोट कीजिए और इनके ट्रांसलेट कीजिए ताकि आपके ये पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लियर हो जाए। तो वो क्या है, क्या उनके स्टेशन पहुंचने से पूर्व रेलगाड़ी जा चुकी थी। दूसरी है, रेलगाड़ी के आने से पहले तुमने खाना क्यों नहीं खाया था। तीसरा है, क्या मेरे आने के बाद वह स्कूल गया था। और चौथा है, शेर पकड़ने के बाद शिकारी कहाँ चला गया था। तो मैंने आपको 4 सेंटेंस बताया, क्या वाले सेंटेंस और विदाउट क्या वाले। अब आपके लिए टास्क है, इन 4 सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस आए या नहीं आए। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।